सर नमस्कार। नमस्कार। सर रूम मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। ठीक है सर, कितना पैसा देना होगा? रूम का रेंट है 2,000 रुपये। ओके, ये लीजिए सर 2,000 रुपये, ये लीजिए। चलो ठीक है। अब एक काम करो, आप दोनों अपनी आईडी दे दो, फिर मैं आपकी रूम की चाबी आपको दे देता हूँ। अरे सर आईडी, अरे सर आईडी का क्या करोगे आप? छोड़िए ना आईडी को। नहीं नहीं भाई साहब, आईडी के बगैर तो रूम बुक नहीं होगा ना। सर मेरी बात सुनिए ना, मैं महीने में कम से कम भी 10 से 15 बार आता रहता हूँ। आज यहाँ पहली बार आऊँ, आप मेरी डील देखना, बिल्कुल फेयर डील करता हूँ मैं, आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, ये मेरी आईडी है और ये मैडम की आईडी है, ये लीजिए रखिए, ठीक है? देखो भाई साहब, मैं बगैर आईडी के रूम बुक नहीं कर सकता, सॉरी। सर एक बात बताइए ना, आपको प्रॉब्लम क्या है? यहाँ किसी को कानो खान पता भी नहीं चलेगा। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे को एक काम कीजिए, हमारे रूम का नंबर बताइए और हमें रूम की चाबी दे दीजिए, फिर हमें देखो जल्दी से जाना भी है। भाई साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? बगैर आईडी के मैं आपको रूम नहीं दे सकता। सर सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, हमारे को आगे और भी जाना है, हमारे को और भी बहुत काम है, आप समझिए ना। अच्छा ये लीजिए, ये लीजिए सर। अब देखिए, आपकी जेब में वेट बहुत बढ़ गया, हमारी बात का भी वेट समझिए और हमारे को जल्दी से रूम की चाबी दे दीजिए, हमें जाना है। देखिए भाई साहब, बात पैसों की नहीं है, मैं आपको रूम की चाबी दे दूंगा। आप 2 घंटे रुको या 24 घंटे रुको, लेकिन आपको अपनी दोनों की आईडी देनी पड़ेगी। सर आप एक बात बताइए ना, आप क्या करेंगे आईडी का? आईडी का करेंगे क्या? अगर मेरे को आपको आईडी देनी होती तो मैं आपको ये इतनी आईडी जो मैंने एक्स्ट्रा दे रखी है, ये 200 रुपए के, ये 4 आईडी है, मैं ये थोड़ी देता आपको, आईडी ना पकड़ा देता, क्या मिलता आपको, क्या मिलता? देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर मैंने आपकी आईडी की यहाँ पे एंट्री नहीं की तो मेरी नौकरी को खतरा हो सकता सर किसको पता चलेगा? आप एंट्री करो ही मत, आप रजिस्टर के अंदर भी एंट्री मत करो और ना आप मैनुअल करो, ठीक है? ना आप नहीं ऑनलाइन करो, आप कुछ भी मत करो, आप सिर्फ हमारे को रूम दे दीजिए, किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपकी एंट्री बगैर आईडी के नहीं कर सकता। अरे सर समझ तो आप नहीं रहे हैं, मैं कितनी देर से आपको बता रहा हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं और हमारे को 1-2 घंटे के लिए मिलने दीजिए। आप समझते नहीं हो बात को। ये लीजिए, अच्छा ये लीजिए, ये लीजिए, पूरे 1,000 रुपये फालतू और ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ आप हमारी बात समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ओके? वी विल स्टे हियर ओनली फॉर 2 आवर्स ओनली, फॉर 2 आवर्स ओनली, देन वी विल डेफिनेटली गो फ्रॉम दिस प्लेस। देखो भाई साहब, बात पैसों की नहीं है, आप आईडी दोगे तो आपको रूम मिलेगा और इसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सर सकता। बार बार में आईडी 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 आईडी, ये क्या होता है आईडी? आप एक बात बताइए ना, इंसान की आईडी देख के क्या करोगे? किसी का पता है किस टाइम आदमी, किस टाइम इंसान को क्या हो जाए, किस टाइम आदमी परलोक सिधार जाए, किस टाइम आदमी की मौत हो जाए, क्या करोगे? आईडी उसको बचा लेगी क्या? अरे इंसान जिंदगी में आया तो जिंदगी का लुत्फ लेने के लिए, मजे लेने के लिए, अरे एंजॉय करो, पैसे से एंजॉय होता है। आपकी सैलरी कितनी है एक बार बताएंगे मुझे? सर मेरी सैलरी 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये बस? आपके पास बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, पढ़ते भी होंगे, स्कूल में जाते होंगे? जी। घर का खर्चा, किराए का खर्चा, उनके कपड़े का खर्चा है, रसोई का खर्चा है और बाहर अंदर आने जाने का, दुनिया भर के त्योहारों के खर्चे। 12,000 के अंदर सारा खर्चा आप कैसे मैनेज कर ले? ओ माय गॉड, यू आर सो इम्पॉसिबल। मैं समझ नहीं पा रहा, 12,000 रुपये में ये कैसे अपना घर चला लेते हैं? अच्छा आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, ये पूरे 5,000 रुपये हैं, ये 5,000 आप रखिए और ये जितने भी हो गए सारे टोटल होकर मिला गए 10,000 रुपये, और मैं हर डील के ऊपर आपको 10,000 रुपये दिया करूँगा और मैं महीने में कम से कम 10-12 बार आया करूँगा। सोचिए आपकी कितनी कमाई होगी। देखो भाई साहब, बात यहाँ पे पैसों की नहीं है, जितनी सैलरी मुझे मिलती है उससे मेरे परिवार का गुजारा हो जाता है। अगर आप आईडी दोगे तो ही आपका रूम बुक होगा, वरना अपने पैसे वापस ले लो। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, मैं बताता हूँ आपको, असूल और ईमानदारी के चूल्हे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेहनत की खिचड़ी पकती है। अगर आपको उम्मीदों के और सपनों के पकवान खाने हैं ना, तो थोड़ा सा आटे में नमक के बराबर बेईमाना तो आपको करना पड़ेगा। अरे ये दुनिया कैसे चलती है? ईमानदारी से? नो नेवर, सिर्फ बेईमानी से, दिमाग से, चालाकी से, चतुराई से। अरे कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए आपको 12,000 रुपये में यहाँ पे नौकरी करते हुए? क्या आपके मालिक ने आपकी 1,000 रुपये भी पगार बढ़ाई? और यहाँ आते ही आपको 10,000 रुपये, और पता नहीं कितनी बार मैं आऊँगा, आपको 10 बार अगर मैं आऊँगा तो 10,000, 1,00,000 रुपया, 12 बार आया तो 1,20,000।
अरे 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अरे कमाल की बात, दुनिया कमाती है, तुम भी कमाओ यार। ठीक है, शाबाश, लाओ लाओ चाबी। भाई साहब, जैसे आप इंसान हो, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ कि आपकी मंशा क्या है। ये अपने पैसे पकड़ना, एक बार पकड़ना। अरे आप जैसे मैंने बहुत देखे हैं। अरे अभी 112 पे कॉल करता सर, हूँ, सर, फिर आपको पता लगेगा। सर मैं पैसे, एक मिनट, एक मिनट। आप कहे तो मैं पैसे और दे देता हूँ सर। अरे सर, पकड़ना। अरे, ये मैंने तो 112 पे डायल किया था, ये आपके पास रिंग कैसे आई? ये मेरे पास रिंग कैसे आई? अब मैं इसको समझाता हूँ आपको, इस बारे में क्या राज है ये मैं बताता हूँ। हटाओ एक बार, मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। ये देखिए, अरे सीनियर सर। इंस्पेक्टर फ्रॉम क्राइम ब्रांच राजीव मोहन एंड सब इंस्पेक्टर प्रीति फ्रॉम क्राइम ब्रांच। जी सर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हम यहाँ पर कोई रूम लेने के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ पर एज ए कस्टमर बन के आए थे, यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे इंस्टीट्यूशन ने, हमारे इस डिपार्टमेंट ने एक कैंपेन चलाया है, जिसके अंडर हम दोनों को उन्होंने नियुक्त किया था कि आप जा कर के एक बार देखिए मार्केट में जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ जा कर के ये देखिए कि कहाँ कितने गैर कानूनी धंधे हो रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर आकर के मैंने ये देखना चाहा था कि यहाँ पर कमरा किस हिसाब से, कैसे लोगों को, किस उम्र के लोगों के लिए और कितने पैसों में उपलब्ध करवाया जाता है। सर बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आप हमारे होटल में आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर, हमारे होटल में इस तरह का कोई भी काम नहीं होता। मैं बगैर आईडी के किसी की भी रजिस्ट्री इसमें नहीं करता। वो मैंने देख लिया है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सर, मनदीप नाम है मेरा। तो मनदीप जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर आप जैसे जिम्मेदार ऑफिसर्स, जिम्मेदार अगर लोग, जिम्मेदार वर्कर, जिम्मेदार सर्वर और कर्मचारी अगर होटल मोटल और रेस्टोरेंट्स के अंदर रहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी घर की इज्जत तार तार हो, किसी भाई की बहन की अस्मत लूटी जाए, कोई लड़की अपना शरीर, अपनी इज्जत। आजकल तो आप देखते ही होंगे कितने अखबारों में, मैगजीन्स में, खबर में, न्यूज़ में, हर जगह यही दिखाई देते हैं कि लड़की का बलात्कार हो गया, उसकी इज्जत लूट ली और उसको मार दिया गया। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम सबका सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी होटल्स वाले हैं, उन लोगों को अपना ज़मीर नहीं मारना चाहिए सर, एक चंद पैसों के खातिर। बिल्कुल, और मनदीप जी ने बिल्कुल ठीक कहा। दोस्तों, राम राम। और हमारी स्टोरी के माध्यम से हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी लोभ में आकर के, खासकर मैं उन लड़कियों को बोलना चाहूँगा जो टीनेज की होती हैं, वो अपने माँ बाप की इज्जत को नहीं देखती हैं और छोटे से प्रलोभन में आकर के, हल्के से अट्रैक्शन में आकर के, क्योंकि ये टीनेजर, ये जो उम्र होती है ये ऐसी होती है, इसके अंदर एक खिंचाव होता है, तो उस खिंचाव के अंदर ना आए, अपने माँ बाप की इज्जत को समझें, अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार ना करें। और जितने भी होटल वाले हैं ये भी ध्यान से सुने, अगर कोई भी, अगर ऐसी कोई भी गलती या गैर कानूनी धंधा करता हुआ पाया गया, तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, प्रशासन का सहयोग दें, प्रशासन का साथ लें और प्रशासन के साथ रहें। धन्यवाद।